शब्दों का भंडार। यहाँ पर आज आपको मिलेगा शब्दों का भंडार, मतलब अंग्रेज़ी के शब्दों का भंडार। जब तक आप अंग्रेज़ी के शब्दों का कलेक्शन नहीं रखेंगे, उन वर्ड्स का कलेक्शन नहीं रखेंगे, तो अंग्रेज़ी सीखना आपके लिए मुश्किल है। क्योंकि हर समय जब भी आप अंग्रेज़ी बोलना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो उन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी तो सही समय पर सही शब्द आपको याद आएगा। तो ऐसे ही अंग्रेज़ी के शब्द है और उनका भंडार है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे रोज़ाना प्रयोग होने वाले अंग्रेज़ी के महत्वपूर्ण शब्द। इन शब्दों के भंडार को मैंने महत्वपूर्ण कहा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे वर्ड्स। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी अंग्रेज़ी के ऐसे ही रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द और उनका उच्चारण, क्योंकि जब तक आपको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता हो अंग्रेज़ी के शब्द का, अंग्रेज़ी के वर्ड का, तब तक आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, तो लिख भी नहीं पाएंगे सही तरीके से, सही स्पेलिंग में। तो प्रोनाउंसिएशन होगा और हिंदी में इसका अर्थ होगा। वर्ड होगा अंग्रेज़ी का, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और उसके बाद हिंदी का उसका क्या अर्थ है उस वर्ड का, अंग्रेज़ी के शब्द का, वो भी आप सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इनको सीखें और इनको याद करें। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो शब्द। तो पहला शब्द है अंग्रेज़ी का, पहला वर्ड है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत या बहुत सारा, उसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट है एक्यूरेट, बड़ी स्पेलिंग है लेकिन इसको भी आप याद कर लें, ACCURATE, एक्यूरेट कहेंगे इसको, ये प्रोनाउंसिएशन है। एक्यूरेट का मतलब एकदम सही, शुद्ध या सटीक, ये बात तो एक्यूरेट है, एकदम सही है, इस तरीके से बोलते हैं हम। एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब है दरअसल या फिर वास्तव में। एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन है, एक्चुअली दरअसल या वास्तव में, मतलब कि एक्चुअली मैं ऐसा कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इंग्लिश की बातचीत में इस वर्ड का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। याद कर लें इस वर्ड को भी। एक्चुअली का मतलब दरअसल या वास्तव में, मेरी कहने का मतलब यह था, इस तरीके से बोलते हैं। तो एक्चुअली। एडमायर करना, किसी की तारीफ करना या सराहना करना, या कह सकते हैं प्रशंसा करना। एडमायर ये है प्रोनाउंसिएशन, ये इसकी स्पेलिंग है, इसको याद कर लें, ADMIRE, एडमायर। तारीफ करना, सराहना करना या फिर कह सकते हैं प्रशंसा करना। अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लें, नहीं पढ़ना आ रहा है तो। प्रभाव डालना, प्रभावित करना, अफेक्ट करना। अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, कोई बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अफेक्ट डालना, तो प्रभाव डालना या प्रभावित करना। अलाउ, ALLOW, अलाउ का मतलब है अनुमति देना या आज्ञा देना। मेरी मदर ने या मेरे फादर ने मुझे अलाउ कर दिया है वहाँ जाने के लिए, आज्ञा दे दी है, अलाउ। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वर्ड है, अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। एरोगेंट का मतलब है अभिमानी, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, अहंकारी है, घमंडी है, उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एरोगेंट। अभिमानी, अहंकारी या घमंडी, एरोगेंट होना। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव पढ़ा जाएगा इसको। अट्रैक्टिव का मतलब है आकर्षक होना, कोई बात आपको अट्रैक्ट कर सकती है, कोई व्यक्ति या कोई पर्सन आपको अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्टिव होना यानी कि आकर्षक होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेल्च। बेल्च पढ़ा जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लें। बेल्च का मतलब है डकार आना, डकार आती है उसको अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं बेल्च। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। क्या है? बेनिफिशियल मतलब कि फ़ायदेमंद, यानी कि लाभदायक। बेनिफिशियल फ़ायदेमंद, लाभदायक। बेनिफिशियल हो गया, लाभदायक। नेक्स्ट वन है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है, इसको ब्रदर बिल्कुल ना पढ़ें, बॉदर है, आर इसमें गायब है, तो उस बॉदर को हम कहेंगे परेशान करना या तंग करना, कि तुमने तो मुझे बॉदर कर दिया है, तंग कर दिया है, परेशान कर दिया है, तो बॉदर बोलेंगे इसको। तो ब्रदर बिल्कुल ना बोले इसको, आर इसमें गायब है, बॉदर। नेक्स्ट वन है बर्डन। बर्डन लगता है, बर्डन का मतलब बोझ या भार, कोई बैग हो सकता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझ है यानी कि भार है।
बस्ता भारी है तो बर्डन है इसमें, इस तरीके से। कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य, ज़रूरी होता है कोई चीज़, आवश्यक है करनी, अनिवार्य है तो कंपल्सरी। क्वेश्चन पेपर्स में आता है कि सारे के सारे जो प्रश्न है वो करना अनिवार्य है यानी कि कंपल्सरी है, इस तरीके से। फिर है कन्फेस, क्या है कन्फेस, कन्फेस का मतलब है पाप स्वीकृति, यानी कि कोई गलती कर देते हैं, पाप कर देते हैं तो उसको स्वीकृत कर लेते हैं तो उसको कन्फेस करना बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं कि अपना जो दोष है, जो गलती है उसको स्वीकार करते हैं तो कन्फेस, मैंने कन्फेस कर लिया है कि मैंने वो गलती की थी या करी थी। तो कन्फेस का मतलब हो गया अपना दोष स्वीकार करना, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर है कंस्पिरेसी, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है कंस्पिरेसी, ये यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, आप देख लें। कंस्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र या साजिश की है उसने तो मेरे लिए, कंस्पिरेसी की है मतलब कि साजिश की है, षड्यंत्र किया है तो बोलेंगे कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी याद कर लें इसको, बहुत ही अच्छा शब्द है। फिर है कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब तो इजी है, आप जानते हैं कि दाम, कीमत या लागत किसी भी चीज़ की क्या कॉस्ट होती है तो वो कॉस्ट। नेक्स्ट वन है कफ, कफ का मतलब है खांसना को भी हम कफ कहेंगे और खांसी होगी तब भी हम कफ कहेंगे। खांसना या खांसी मतलब कि कफ, COUGH है, इसकी स्पेलिंग देख लें। पढ़ रहे हैं इस GH को तो स्पेलिंग की तरफ भी ध्यान दें। नेक्स्ट वन है डिलिबरेटली, डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, यहाँ पर ये इसका प्रोनाउंसिएशन है डिलिबरेटली, मतलब कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, डिलिबरेटली, डिलिबरेटली जानबूझकर। डिमांड, डिमांड का मतलब है मांग, ये मेरी डिमांड है, ये मेरी मांग है, और जानबूझकर किसी ने कुछ किया है तो आप कहेंगे डिलिबरेटली, डिलिबरेटली। नेक्स्ट वन है मंजिल या लक्ष्य के लिए कहा जाएगा डेस्टिनेशन, की ये मेरी मंजिल है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन मंजिल या लक्ष्य। नष्ट करना या बर्बाद करना, नष्ट करना या बर्बाद करना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय कर दिया है उसने तो नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, आप कोई काम करने का पक्का इरादा कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं या दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आपने क्या कर लिया है, डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा और दृढ़ निश्चय कर लिया है तो उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे डिटर्मिनेशन। याद कर लें इसको, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना, दृढ़ संकल्प कर लेना, और इजी सा वर्ड है हिंदी में कि पक्का इरादा कर लेना, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है विकास, विकास को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, ये है इसका प्रोनाउंसिएशन। विकास होना किसी भी चीज़ का हो सकता है कि आपका भी हो सकता है तो डेवलपमेंट हो गया है, विकास हो गया है। अगर अंतर किया जाता है, भेदभाव किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना यानी कि अंतर करना। भेदभाव किया जाता है तो उसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट कहते हैं भेदभाव करना यानी कि डिस्क्रिमिनेट करना। बेईमानी यानी कि डिसऑनेस्ट, बेईमानी करना, डिसऑनेस्ट, बेईमान होना, डिसऑनेस्ट होना। नाखुश हैं, अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप अंग्रेजी में कहेंगे डिससेटिस्फाइड, क्या कहेंगे, डिससेटिस्फाइड, यानी कि आप नाखुश हैं या फिर असंतुष्ट है किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति से डिससेटिस्फाइड हैं आप। डिससेटिस्फाइड का मतलब हो गया नाखुश या असंतुष्ट। अगर आपको चक्कर आने की अंग्रेज़ी नहीं पता है तो उसको बोलेंगे डिज़ी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, डिज़ीनेस हो रही है तो डिज़ी मतलब कि चक्कर आना, डिज़ी का मतलब होता है चक्कर आना। फिर है आइदर, क्या है आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, यह या वह, दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति है, जो भी है, या तो यह या फिर वह, यानी कि आइदर, दोनों में से कोई एक, तो हम यूज़ करेंगे आइदर का। नेक्स्ट वन है प्रोत्साहित करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं ना किसी की, तो प्रोत्साहित करना और हिम्मत बढ़ाना, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे एनकरेज करना, क्या कहेंगे, एनकरेज करना, यानी कि प्रोत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाना, एनकरेज करना, एनकरेज।
दुश्मन या शत्रु को आप इंग्लिश में कह सकते हैं ये तो मेरा एनिमी है। क्या है? एनिमी है, यानी कि दुश्मन है, मेरा शत्रु है। कोई चीज़ आपके लिए असेंशियल है, अनिवार्य है, असेंशियल है, अनिवार्य है, उसको हम इंग्लिश में असेंशियल ही बोलेंगे। असेंशियल मतलब अनिवार्य या आवश्यक, इस तरीके से। मतलब कि ये चीज़ मेरे लिए असेंशियल है, पानी पीना, खाना खाना आवश्यक है, अनिवार्य है, असेंशियल है। असेंशियल, आवश्यक या अनिवार्य। ठीक है। फिर है एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद। ये आप रूल्स में देखते हैं कि एक्सेप्शन रहती है, रूल्स में अपवाद रहता है। ठीक है, जहाँ पर कोई रूल जो होता है वो लागू नहीं होता तो एक्सेप्शंस आपको मिलती है जब भी आप अंग्रेज़ी के नियम पढ़ते हैं, या फिर हिंदी के भी हो सकते हैं। वफ़ादार या विश्वसनीय को अंग्रेज़ी में कहेंगे फेथफुल। वफ़ादार होगा कोई, विश्वसनीय होगा कोई, उसको हम फेथफुल कहेंगे कि ये तो मेरे लिए वफ़ादार है, फेथफुल है। अगर कोई किसी की चापलूसी करता है या खुशामद करता है तो उसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं फ्लैटर करना। चापलूसी करना या खुशामद करना मतलब कि फ्लैटर करना। नेक्स्ट वन है लचीला या लचकदार की अंग्रेज़ी होती है फ्लैक्सिबल। क्या होती है? फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल मतलब लचीला या लचकदार। भाग्यवान या भाग्यशाली, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्चुनेट। क्या बोलते हैं? फॉर्चुनेट का मतलब कि मैं भाग्यशाली हूँ या भाग्यवान हूँ, तो फॉर्चुनेट। अगर आप कोई लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तब हम कहेंगे ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है। ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा उद्देश्य है। लालची या लोभी को इंग्लिश में ग्रीडी कहते हैं। लालची या लोभी को इंग्लिश में ग्रीडी कहेंगे। कराहना, कोई दर्द से कर रहा है तो उसको अंग्रेज़ी में, उस कराहने को अंग्रेज़ी में हम ग्रॉन कहते हैं। GROAN, याद कर लें इसको, ग्रॉन। कराहना मतलब कि ग्रॉन। नेक्स्ट वन है गिल्टी। कोई दोषी होता है, अपराधी होता है। गिल्ट का मतलब तो दोष होता है, और गिल्टी का मतलब हो गया कोई दोषी होगा, अपराधी हो गया, कसूरवार होगा, तो उसको हम गिल्टी कहेंगे। कोई पर्सन होगा कि ये तो इसके लिए दोषी है, गिल्टी है, उसने ये गिल्ट किया है तो ये गिल्टी है, मतलब अपराधी है, ये कसूरवार है, ये गिल्टी है। निर्दय या बेरहम है, जिसको बिल्कुल भी दया नहीं होती तो उसको बोलते हैं हार्टलेस है, मतलब ये हार्ट ही नहीं है उसमें, तो दिल ही नहीं है, निर्दयी है, बेरहम है, यानी कि हार्टलेस है, हार्टलेस। ठीक है। फिर है हिचकी आना। हिचकी या हिचकी आना, तो उसको हम कहेंगे अंग्रेज़ी में हिकअप। हिचकी आना, हिकअप। हिचकी आने की अंग्रेज़ी हो गई हिकअप। याद कर लें, हिकअप की स्पेलिंग देख लें, HICCUP है हिकअप। कप आ रहा है लास्ट में, CUP, कप के लिए, तो ये है हिकअप, यानी कि हिचकी आना। अगर आप ईमानदार है तो कह सकते हैं कि हम ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, तो इसको हॉनेस्ट ना पढ़े, ऑनेस्ट पढ़े। ईमानदार है तो बिल्कुल आप कहें कि मैं ईमानदार हूँ, तो ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट ना पढ़े, ऑनेस्ट पढ़े इसको। ठीक है। फिर है ह्यूमिलिएट करना, यानी कि अपमान करना। किसी का कोई अपमान करता है या फिर नीचा दिखाता है तो हम कह सकते हैं कि उसने तो हमें ह्यूमिलिएट कर दिया, यानी कि हमारा अपमान कर दिया, हमें नीचा दिखा दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया। नीचा दिखाना या अपमान करना, ह्यूमिलिएट करना। किसी को कहना है आपको जल्दी करो या जल्दी करना, तो आप कह सकते हैं हरी अप, यानी कि जल्दी करो। हरी अप यानी कि जल्दी करो। अपमान करता है, नीचा दिखाता है, किसी ने नीचा दिखाया, अपमान किया, तो आप कह सकते हैं उसने तो ह्यूमिलिएट कर दिया, अपमान कर दिया हमारा। इल्यूज़न होता है, अगर किसी को किसी चीज़ का भ्रम होता है, वहम होता है, तब हम कहेंगे अंग्रेज़ी में इल्यूज़न। इसको पढ़ लें, इसका प्रोनाउंसिएशन ज़रूर देखें। इल्यू और जन है, ये एस है ना, एस यहाँ पर ज पढ़ा जा रहा है, इसको जन, SION को। इल्यूज़न यानी कि किसी चीज़ का भ्रम होता है ना, आपको वहम होता है, तो उसको हम अंग्रेज़ी में इल्यूज़न है। ये तो आपका पूरा इल्यूज़न है, आपने किसी की परछाई नहीं देखी है, ये इल्यूज़न है आपका। फिर है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना या कल्पना शक्ति। ठीक है, कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसको इमेजिनेशन कहते हैं, कल्पना शक्ति या कल्पना
ठीक है, इमेजिनेशन। फिर है नकल करना या नकल उतारना, जैसे कि बंदर किसी की नकल उतारता है, नकल करता है ना, तो वो इमिटेट करता है। क्या करता है? इमिटेट करता है, नकल करता है। कौन? बंदर इमिटेट करता है। याद करें इसको भी। फिर है इनोसेंट। क्या है? इनोसेंट, यानी कि ये तो निर्दोष है, ये तो बेगुनाह है, बेकसूर है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल इनोसेंट है, ऐसे बोलते हैं, तो वो है इनोसेंट, यानी कि निर्दोष है, कोई बेगुनाह है, बेकसूर है, तो आप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं इनोसेंट का। फिर है इंसलेंट। इंसलेंट का मतलब है बदतमीज़, ढीठ या असभ्य है, इंसलेंट। इसको इंसलेंट पढ़ें। कोई बदतमीज़ है, कोई ढीठ है, कोई असभ्य है, तो उसको आप बोल सकते हैं ये तो इंसलेंट है। क्या है? इंसलेंट। फिर है इंटरफियर। इंटरफेयर करना, कि आप हमारे मामले में इंटरफेयर बिल्कुल ना करें, मतलब दखल ना दें। तो दखल देना यानी कि इंटरफेयर करना। इंटरफेयर मतलब कि दखल देना, इंटरफेयर। ये प्रोनाउंसिएशन देखें इसका। फिर है चिढ़ाना। कोई किसी को चिढ़ाता है ना, तो इसने तो मुझे इरिटेट कर दिया है, तो इरिटेट करना मतलब कि चिढ़ाना, इरिटेट करना। जजमेंट यानी कि निर्णय या फैसला। निर्णय या फैसला अभी तो लिया जाएगा, जजमेंट अभी तो लिया जाएगा। जजमेंट यानी कि निर्णय या फैसला, जजमेंट। फिर है जस्टिफाई, सही साबित करना। मैं अपने आप को जस्टिफाई करूँगा, सही साबित करूँगा। जस्टिफाई यानी कि सही साबित करना, और जजमेंट का मतलब हो गया निर्णय या फैसला। जस्टिफाई, सही साबित करना। KNOW, नो है, इसका मतलब तो होता है जानना, मालूम होना या पता होना। अगर आप किसी को जानते हैं तो आप कह सकते हैं नो। अगर आपको कोई चीज़ मालूम है तो आप कह सकते हैं नो। और पता है आपको कोई बात, सेम ही है इनका सबका मीन, तो नो, पता होना। लर्न यानी अभी आप सीख रहे हैं, वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं, तो लर्न करना, सीखना। फिर है लकी। लकी का मतलब आप बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, क्योंकि आपको इतने सारे शब्द अंग्रेज़ी के सीखने को मिल रहे हैं। मुझे आवश्यकता है, ज़रूरत है, मुझे नीड है, तो आपको नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं नीड वर्ड का। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। नीदर, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर था पहले, उसको आइदर या ईदर दोनों तरीके से पढ़ते हैं, तो दोनों में से कोई एक, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो उसका मतलब होगा नीदर, यानी ना यह ना वह, ना तो यह और ना वह, दोनों में से कोई भी नहीं, तो इस्तेमाल होगा शब्द नीदर। इसको नाइदर भी पढ़ा जाता है, यानी अभी तक नहीं या अभी नहीं। अभी तक तो वो नहीं आया, नॉट यट। नॉट यट का मतलब होता है अभी नहीं या अभी तक नहीं। नॉट यट, अभी नहीं या अभी तक नहीं, नॉट यट। जुनून या धुन है आपको कोई काम करने की, तो ऑब्सेशन बोलेंगे इसको। ऑब्सेशन है आपको, जुनून है आपको, धुन है अंग्रेज़ी सीखने की, अंग्रेज़ी सीखने का जुनून है, ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन। अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर आपको अच्छा मिल रहा है इतने सारे शब्द याद करने का, तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको इतने सारे अंग्रेज़ी के वर्ड्स और उनका हिंदी में अर्थ जानने को, ताकि इसके थ्रू आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका या अवसर। फिर है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष या खास। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष या खास। परहैप्स मतलब शायद या हो सकता है। परहैप्स का मतलब शायद या हो सकता है। प्रेज़ करना, किसी की अगर आप प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करना और प्रशंसा करना की प्रेज़ करना, मैंने उसकी प्रेज़ की यानी कि प्रशंसा की, तारीफ़ की। प्रेज़ का मतलब प्रशंसा या तारीफ़ करना। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब है बहाना करना, ढोंग करना या दिखावा करना, कि वो तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि वो हमारा फ्रेंड है, प्रिटेंड कर रहा है। तो बहाना करना या फिर ढोंग करता है, कोई दिखावा करते हैं, वो अमीर नहीं है लेकिन अमीर होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब दिखावा कर रहे हैं। प्राइस का मतलब होता है दाम या मूल्य। फिर है प्रायोरिटी, आपकी क्या प्रायोरिटी है, मतलब कि आपकी क्या प्राथमिकता है। आपकी अंग्रेज़ी सीखना
प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। फिर है प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, जैसे कि अभी मैं कितने सारे आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, अंग्रेजी के वर्ड्स प्रदान कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्रोवाइड का मतलब हो गया प्रदान करना। फिर है रैंडम, बिना सोचे समझे या क्रम रहित, बिना सोचे समझे या क्रम रहित, मैंने रैंडमली ही उसको सिलेक्ट कर लिया है, जो भी पार्टिसिपेंट है उनमें से मैंने रैंडमली ही मतलब बिना सोचे समझे या कोई क्रम नहीं था तो उनको सिलेक्ट कर लिया। रेगुलर का मतलब होता है नियमित, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, रेगुलर आप इसको पढ़ें अंग्रेजी को नियमित रूप से। रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना, रेगुलर पढ़ोगे तो आप भरोसा करें, रिलाई करें कि आप अंग्रेजी को ज़रूर सीखेंगे। रिलाई भरोसा करना, रेगुलर नियमित। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व है जो भी काम करने का, तो उसको कहेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिजल्ट का मतलब है परिणाम या फल, रिजल्ट परिणाम या फल। रिज्यूम का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण या जो बायोडाटा बनाते हैं उसको हम इंग्लिश में रिज्यूम बोलते हैं, रिज्यूम। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, रिवेंज मतलब मुझे उससे बदला लेना है तो रिवेंज लेना यानी कि बदला, रिवेंज। रॉटन का मतलब जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सड़ जाते हैं तो रॉटन हो गए, सड़ा हुआ को हम बोलते हैं रॉटन, सड़ा हुआ तो रॉटन। सेटिस्फैक्शन है मुझे, संतुष्टि है मुझे, इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे अंग्रेज़ी के शब्दों को याद करके, तो सेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया संतुष्टि है मुझे, संतुष्ट हूँ मैं इतने सारे शब्दों को याद करके अंग्रेज़ी के, यानी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट और सेटिस्फैक्शन की मुझे संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फाइड। सेंसिबल, सेंसिबल मतलब कि वो समझदार है, अक्लमंद है, सेंसिबल है, सेंसिबल समझदार या अक्लमंद। खर्राटे लेना, खर्राटों को इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर, क्या बोलते हैं स्नोर, अंग्रेजी में खर्राटों को स्नोर बोलते हैं। स्पेशली का मतलब होता है खासकर या विशेष रूप से, स्पेशली विशेष रूप से मैंने उनको बुलाया है, इनविटेशन दिया है स्पेशली उनको, तो स्पेशली खासकर उनको दिया है न्योता या इनविटेशन विशेष रूप से, स्पेशली। फिर है स्टिल यानी अभी तक या अभी भी, स्टिल का मतलब है अभी तक या अभी भी, यानी अभी भी वह नहीं आया, स्टिल। स्टबर्न का मतलब होता है कोई ज़िद्दी, अड़ियल या हठी होगा उसको हम कहेंगे तो स्टबर्न है। कोई बच्चा होता है तो स्टबर्न है मतलब ज़िद्दी है, हठी है या अड़ियल है, तो उसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे स्टबर्न है वो। फिर है सफोकेशन, सफोकेशन देख लें यहाँ पर, दम घुटता है या घुटन होती है तो सफोकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं सफोकेशन, कि मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, मेरा तो दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रहा है। सहानुभूति या फिर हमदर्दी किसी से दिखाते हैं, सिंपैथी बोलते हैं उसे, सिंपैथी, क्या बोलते हैं सिंपैथी। फिर है टिल नाउ यानी कि अभी तक या अब तक, टिल नाउ अभी तक या अब तक। टफ का मतलब होता है कठिन या फिर मुश्किल, कठिन या फिर मुश्किल यानी कि टफ। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना, तो आप कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, ट्राई करते रहें इंग्लिश को सीखने की। फिर है अल्टीमेट का मतलब अंतिम भी होता है और आखिरी भी होता है, तो अलग अलग सेंस है इसका, अल्टीमेट अंतिम, आखिरी या सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट है अल्टीमेटली मतलब आखिरकार या अंत में या अंततः, अल्टीमेटली मैंने इसको पूरा कर लिया है, सारे वर्ड्स मैंने याद कर लिए, तो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली अंत में या फिर अंततः, आखिरकार, अल्टीमेटली। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, अंडरस्टैंड मतलब समझना। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक, अचानक कोई चीज़ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड है, ये तो अचानक हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया। वॉयलेंस का मतलब है हिंसा करते हैं, हिंसा, तोड़ फोड़ वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, आग लगाना, ये सारा वॉयलेंस होता है, उसको हम वॉयलेंस बोलते हैं, हिंसा। चाहते हैं आप तो वांट बोलेंगे, मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दैट, इस तरीके से। वेल मैनर्ड होता है तमीज़दार, वेल मैनर्ड मतलब कि तमीज़दार, जिसमें तमीज़ हो। विल पावर आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति या मनोबल को हम कहेंगे विल पावर, विल पावर कि ये सब कुछ सीखने की इच्छा शक्ति, मेरे अंदर विल पावर है, संकल्प शक्ति, जिसकी भी हम विल पावर बना लेते हैं ना पूरा काम करने की, तो उसको हम विल पावर बोलते हैं। कि ये सारे वर्ड्स तो मैं याद करके रहूँगा या रहूँगी, तो ये
विल पावर है मेरी। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने यहाँ पर सीखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपने देखा। तो इनको याद करें और सीखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।